हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपना सिर झुकाकर आपके सामने आता हूं। आज का पूरा दिन आपने मेरी अगुवाई की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह जब मेरी आंखें खुली, तब से लेकर अब तक आपने मुझे संभाला। मैंने जो काम किए, जहां गया, जिन लोगों से मिला, जो बातें मेरे साथ हुई, आज की हर बात को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, इस रात मेरे मन को शांत कर दीजिए। दिन भर की भागदौड़, चिंता, थकान, परेशानियां और मन में चल रही सारी बातें अब धीरे धीरे शांत हो जाएं। जो बातें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर मैं पूरी रात चिंता न करता रहूं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान उसी समय मिलना जरूरी नहीं है। कुछ बातों के लिए समय चाहिए, कुछ के लिए मेहनत चाहिए और कुछ बातों को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है। हे पिता परमेश्वर, आज मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की हैं, मुझे उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी से कठोर शब्द कहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, किसी के साथ अन्याय किया है या अपने किसी काम में लापरवाही की है, तो मुझे अपनी गलती सुधारने की नम्रता दीजिए। मेरे अंदर ऐसा मन दीजिए जो गलती को छिपाने के उसे स्वीकार करके सुधारना चाहे। प्रभु यीशु, यदि आज किसी व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया है, तो उस दुख को लेकर मैं पूरी रात अपने मन में बोझ न रखूं। मुझे बदला लेने की इच्छा से बचाए। मुझे सही समय पर सही तरीके से अपनी बात रखने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन में इतनी शांति दीजिए कि किसी दूसरे की गलती मेरी पूरी रात की नींद न छीन सके। पिता परमेश्वर, आज की सारी चिंताएं मैं आपके सामने रखता हूं। नौकरी की चिंता, बिजनेस की चिंता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता और आने वाले कल की चिंता, सब आपके सामने है। प्रभु, मुझे इन चिंताओं के बीच समझदारी से चलना सिखाए। हे प्रभु यीशु, आज रात मुझे अच्छी और शांत नींद दीजिए। मेरे शरीर की थकान दूर हो, मेरे मन को आराम मिले, मेरे विचारों में शांति आए। मैं बार बार उठकर चिंता न करूं। जो बातें आज हल नहीं हुई, उनके कारण मैं रात भर बेचैन न रहूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा कीजिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को अपनी देखभाल में रखिए। मेरे जीवन साथी को शांति दीजिए। मेरे बच्चों को सुरक्षित रखिए। मेरे माता पिता और घर के बुजुर्गों को संभालिए। जो परिवार का सदस्य घर से दूर है, उसे भी सुरक्षित रखिए और उसे सही समय पर घर लौटने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उनके मन में अच्छे विचार हों, वे गलत संगति से बचें, वे गलत आदतों और नशे से दूर रहें। उन्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए मेहनत करने की बुद्धि दीजिए। यदि आज उनके मन में कोई चिंता है जिसे वे हमसे कह नहीं पा रहे हैं, तो हमें उनके साथ प्रेम से बात करने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर जो भी चिंता मेरे मन में है, उसे संतुलित कीजिए। मैं उनके भविष्य के लिए मेहनत करूं, उनका मार्गदर्शन करूं, लेकिन हर समय डर में न जीऊं। मुझे यह समझ दीजिए कि बच्चों को केवल डांट की नहीं, बल्कि प्रेम, सुनने और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। प्रभु यीशु, आज रात उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं, जिन लोगों ने बहुत जगह आवेदन किया लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। उनके मन को टूटने से बचाए। उन्हें नई जानकारी खोजने, अपनी योग्यता सुधारने और नए अवसरों के लिए प्रयास करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अनुशासन दीजिए। वे आने वाले दिन की तैयारी सही तरीके से करें। उन्हें अपनी कमजोरियों को पहचानने की बुद्धि मिले। वे केवल परिणाम की चिंता न करें, बल्कि अपनी तैयारी पर ध्यान दें। हे प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नई सोच दीजिए। उन्हें अपने काम की कमियों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ग्राहकों की जरूरत समझने, खर्च नियंत्रित करने और सही योजना बनाने की समझ दीजिए। यदि कोई नया अवसर उनके सामने आए, तो वे जल्दबाजी में निर्णय न लें। पिता परमेश्वर, जिन लोगों पर कर्ज का बोझ है, उनके मन को संभालिए। आज रात वे अपनी परेशानी में टूट न जाएं। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सही तरीके से समझने और कर्ज कम करने के लिए योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें ऐसे झूठे वादों और गलत योजनाओं से बचाइए जो उनकी समस्या और बढ़ा सकती है। प्रभु यीशु, मुझे अपने धन के प्रति समझदार बनाए। मैं अपनी जरूरत और इच्छा में अंतर समझूं। मैं अनावश्यक खर्चों से बचूं। मैं अपनी कमाई का सही उपयोग करूं। यदि मेरी आय बढ़ती है, तो मुझे जिम्मेदारी से उसका उपयोग करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर,
आज रात मेरे मन से असफलता का डर दूर कीजिए। यदि आज कोई काम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो मुझे यह न लगे कि मैं जीवन भर असफल रहूंगा। मुझे कल फिर प्रयास करने की शक्ति दीजिए। मुझे अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज रात मुझे तुलना से बचाइए। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा न समझूं। किसी की नौकरी देखकर, किसी का घर देखकर, किसी की कमाई देखकर या किसी की सफलता देखकर अपने मन में निराशा न आने दूं। मुझे अपनी यात्रा को समझने और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन से ईर्ष्या दूर कीजिए। यदि किसी और को आज सफलता मिली है तो मैं उसकी सफलता से जलने के बजाय उससे सीख सकूं। मुझे दूसरों की खुशी में खुशी मनाने वाला हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मेरे अंदर की बेचैनी को शांत कीजिए। कभी कभी मन बार बार पुराने विचारों में चला जाता है। पुरानी बातें याद आती हैं, पुरानी असफलताएं याद आती हैं, पुराने दुख याद आते हैं। प्रभु, मुझे उन बातों से सीख लेने और फिर आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज इस प्रार्थना को सुनते हुए रो रहा है, उसके मन को संभालिए। हो सकता है वह अपने दुख के बारे में किसी को नहीं बता पा रहा। हो सकता है वह बाहर से सामान्य दिखता हो लेकिन अंदर से बहुत परेशान हो। उसे अकेला महसूस न होने दीजिए। उसे भरोसेमंद लोगों से बात करने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। जो उपचार ले रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह समझने और उसका पालन करने की शक्ति दीजिए। जो किसी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मन को संभालिए। उनके परिवार को भी धैर्य और समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मुझे अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी परेशानी को नजरअंदाज न करूं। जरूरत होने पर सही चिकित्सा सहायता लूं। अपने शरीर को उचित आराम दूं और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की कोशिश करूं। प्रभु यीशु, आज रात मेरे घर में शांति बनाए रखिए। यदि घर में कोई तनाव है तो कल प्रेम से बातचीत करने का अवसर दीजिए। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो उसे समझदारी से दूर करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, पति पत्नी के बीच प्रेम बनाए रखिए। एक दूसरे की कमियों को लेकर हर समय शिकायत करने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने की बुद्धि दीजिए। जब मतभेद हो तो बच्चों के सामने अनावश्यक विवाद न हो। एक दूसरे का सम्मान करने की शक्ति दीजिए। है प्रभु यीशु, मेरे घर में ऐसी शांति दीजिए जिसमें हर व्यक्ति अपनी बात कह सके। कोई डर के कारण अपनी परेशानी छिपाता न रहे। हमें एक दूसरे को सुनना सिखाए। पिता परमेश्वर, आज की रात मुझे क्षमा करना सिखाए। मैं किसी के व्यवहार को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन अपने मन को नफरत से भरकर मैं खुद को नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे सही सीमाएं बनाकर भी शांति से आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। आज रात मैं फोन पर किसी से अनावश्यक बहस न करूं। सोशल मीडिया की बातों को लेकर अपना मन खराब न करूं। किसी की टिप्पणी देखकर गुस्सा न करूं। मुझे अपने समय और मन की रक्षा करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज रात मुझे मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग करने की समझ दीजिए। मैं देर रात तक बेकार की चीजें देखकर अपनी नींद खराब न करूं। मुझे समय पर आराम करने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, आज का दिन चाहे जैसा रहा हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। जहां मैंने अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद। जहां गलती हुई वहां मुझे सीख दीजिए। जहां सफलता मिली वहां नम्रता दीजिए। जहां असफलता मिली वहां धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, अब मैं आने वाले कल को आपके हाथों में रखता हूं। कल मेरे सामने जो भी अवसर आए उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। जो काम जरूरी है उसे समय पर शुरू करने की शक्ति दीजिए। जो निर्णय लेना है उसे सोच समझकर लेने की क्षमता दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि कल मेरे सामने कोई बंद दरवाजा हो तो मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे यह समझने दीजिए कि एक असफल प्रयास मेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करता। मुझे नए रास्ते खोजने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि कल कोई नया अवसर मिले तो मैं उसे केवल लालच के कारण स्वीकार न करूं। मुझे उसकी जांच करने, उसके फायदे और जोखिम समझने और जरूरत पड़ने पर सही व्यक्ति से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, कल मेरे काम में सफलता मिले, लेकिन मुझे मेहनत और जिम्मेदारी भी करनी होगी। यह बात मेरे मन में बनी रहे। मुझे केवल परिणाम की इच्छा नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया पर चलने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कल मेरे परिवार के लिए अच्छा दिन बने। बच्चों के लिए अच्छा दिन हो। नौकरी करने वालों के लिए अच्छा दिन हो।
बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा दिन हो, नौकरी खोजने वालों के लिए नए अवसरों का दिन हो, आर्थिक परेशानी में रहने वालों के लिए सही योजना बनाने का दिन हो। प्रभु यीशु, आज रात मुझे कल की चिंता में सोने से बचाइए। कल की समस्याएं कल संभालेंगे। आज की रात मुझे विश्राम करने दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि थका हुआ मन हर समस्या को बड़ी समस्या समझ सकता है। इसलिए मुझे आराम दीजिए ताकि कल मैं शांत और स्पष्ट मन से सोच सकूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर की हर जिम्मेदारी को मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता। कल जो काम करना है उसे मैं समय पर करूं। जो बातचीत जरूरी है उसे प्रेम से करूं। जो योजना बनानी है उसे लिखूं और उसके अनुसार कदम उठाऊं। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर आलस को जगह मत दीजिए। मुझे अनुशासन दीजिए। मुझे अपने समय की कीमत समझने दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मुझे धन्यवाद का हृदय दीजिए। मेरे पास जो कुछ है उसकी कद्र करना सिखाए। हो सकता है मेरे पास सब कुछ न हो, लेकिन जो है उसके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूं। प्रभु यीशु, मेरे घर के भोजन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, आज मिले काम के लिए धन्यवाद, आज मिले अवसरों के लिए धन्यवाद, आज मिली सीख के लिए धन्यवाद, आज की गलतियों से सीखने के अवसर के लिए धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जिनके पास आज रात सोने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, जिनके पास भोजन की कमी है, उनके लिए सहायता के रास्ते खुले। जिनके परिवार बिछड़ गए हैं उन्हें सहारा मिले। जिनके मन में निराशा है उन्हें सही लोगों का साथ मिले। प्रभु यीशु, मेरे अंदर दूसरों की सहायता करने का हृदय भी बनाए रखिए। जब मैं सक्षम हूं तो किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे न हटूं। पिता परमेश्वर, अब इस रात मेरी आंखों को विश्राम दीजिए। मेरे शरीर की सारी थकान दूर होने दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए। मेरे विचारों को शांत कीजिए। मुझे सुरक्षित नींद दीजिए। प्रभु यीशु, जब मैं सो जाऊं तो मेरे परिवार की सुरक्षा बनाए रखिए। रात के समय जो भी व्यक्ति बाहर हो उसे सुरक्षित घर पहुंचाए। जो यात्रा कर रहा हो उसे सावधानी दीजिए। हे पिता परमेश्वर, कल जब मेरी आंखें खुले तो मुझे नई ऊर्जा के साथ उठने दीजिए। मुझे नई आशा दीजिए। मुझे अपने दिन की योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने काम की शुरुआत करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मैं अपने आज को आपके हाथों में छोड़ता हूं और अपने कल को भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे अपने हिस्से की मेहनत करनी है। इसलिए मुझे मेहनत करने का अनुशासन, सीखने की इच्छा, सही निर्णय लेने की बुद्धि और असफलता के बाद फिर उठने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे मन में शांति हो कि हर समस्या का समाधान आज ही होना जरूरी नहीं है। कुछ समस्याएं समय लेकर हल होती हैं। कुछ चीजें मेहनत से बदलती हैं। कुछ अवसरों के लिए तैयारी करनी पड़ती है। मुझे धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मुझे जिम्मेदारी से दूर न करे, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दे। मैं प्रार्थना करूं और मेहनत भी करूं। मैं आशा रखूं और सही कदम भी उठाऊं। मैं आपके सामने अपना जीवन रखूं और अपनी ओर से ईमानदार प्रयास भी करूं। पिता परमेश्वर, इस रात मैं अपने परिवार, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने बच्चों, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। जो चिंता मेरे बस से बाहर है उसे मैं छोड़ता हूं। जो काम मेरे हाथ में है उसे कल पूरा करने का संकल्प करता हूं। जो गलती हुई है उसे सीखने का निर्णय करता हूं और जो अवसर आने वाला है उसके लिए तैयार रहने की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन के लिए। धन्यवाद मेरी रक्षा करने के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार को संभालने के लिए। धन्यवाद मेरी कमियों के बावजूद मुझे एक और अवसर देने के लिए। धन्यवाद कि आज का दिन समाप्त हो रहा है और अब मुझे विश्राम का समय मिला है। हे मेरे पिता परमेश्वर, इस रात मेरे घर में शांति बनाए रखिए। मेरे मन में शांति बनाए रखिए। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। मेरी नींद को आराम दीजिए। मेरे शरीर को विश्राम दीजिए और कल के लिए मुझे नई शक्ति दीजिए। कल का दिन मेरे लिए नए अवसर, सही निर्णय, मेहनत, शांति और बरकत लेकर आए। मुझे सही दरवाजे पहचानने की बुद्धि दीजिए और गलत रास्तों से बचाइए। मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपना आज आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपना कल भी आपके हाथों में रखता हूं। मेरी चिंता से बड़ी आपकी शांति हो। मेरी कमजोरी से बड़ी मेरी मेहनत हो। मेरी निराशा से बड़ी मेरी आशा हो और मेरी परेशानी के बीच भी मैं सही कदम उठाता रहूं।
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को एक घर दिया, एक दूसरे का साथ दिया और हर दिन आगे बढ़ने का अवसर दिया। पिता, आज मैं अपने इस घर को, अपने परिवार को, अपनी जरूरतों को, अपनी परेशानियों को और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, हमारे घर में बरकत दीजिए, हमारे घर में सुख शांति दीजिए, हमारे घर में खुशहाली दीजिए, हमारे घर में प्रेम बढ़ाए, हमारे घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाए, हमारे घर का वातावरण ऐसा बनाए जहां हर व्यक्ति अपने मन की बात प्रेम से कह सके, जहां किसी को डर कर अपनी परेशानी छिपानी न पड़े और जहां मुश्किल समय में परिवार एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़ा रहे। पिता परमेश्वर, हमारे घर में जो भी कमी है उसे समझने की बुद्धि दीजिए। हमें यह सिखाए कि बरकत केवल अधिक पैसा आने का नाम नहीं है। बरकत यह भी है कि घर में शांति हो, परिवार स्वस्थ हो, बच्चों का भविष्य अच्छा हो, पति पत्नी में प्रेम हो, बुजुर्गों को सम्मान मिले और घर का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रभु यीशु, हमारे घर से अनावश्यक तनाव को दूर करने में हमारी सहायता कीजिए। यदि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो हमें संयम दीजिए। यदि हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते तो हमें सुनने की बुद्धि दीजिए। यदि हमारे बीच कोई गलतफहमी है तो उसे प्रेम और सच्ची बातचीत से दूर करने का रास्ता दिखाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में किसी भी तरह की कड़वाहट को बढ़ने मत दीजिए। कोई बात मन में दबाकर रखने के बजाय सही समय पर प्रेम से बात करने की समझ दीजिए। हमें ऐसा परिवार बनाइए जहां गलती होने पर माफी मांगने में शर्म न हो और किसी को माफ करने में अहंकार आड़े न आए। प्रभु यीशु, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समझ बनाए रखिए। एक दूसरे की कमियों को देखकर केवल शिकायत ना करें, बल्कि एक दूसरे की अच्छाइयों को भी देखें। आर्थिक परेशानी हो, काम का तनाव हो या परिवार की कोई समस्या हो, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहें। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, उनकी पढ़ाई में मन लगाए, उन्हें गलत संगति से बचाइए, उन्हें गलत आदतों, नशे और ऐसी संगति से दूर रहने की समझ दीजिए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को मेहनती और जिम्मेदार बनाए। उन्हें यह समझ दीजिए कि सफलता के लिए धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी है। वे असफलता से टूटे नहीं। यदि किसी परीक्षा में कम अंक आए तो वे अपनी गलती समझकर आगे बेहतर करने की कोशिश करें। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो वे नया अवसर खोजें। पिता परमेश्वर, हमारे घर के बुजुर्गों को संभालिए, उन्हें सम्मान, प्रेम और उचित देखभाल मिले। हमें उनकी बात सुनने की बुद्धि दीजिए, उनके अनुभव का सम्मान करने वाला हृदय दीजिए। यदि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है तो हम उसे समझ सकें। हमारे घर की आर्थिक स्थिति को संभालिए। हमारे पास जो कमाई है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि दीजिए। हमें गैर जरूरी खर्चों से बचाइए। हमें अपनी जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, यदि किसी के ऊपर कर्ज है तो उसे कर्ज से बाहर निकलने की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उसे अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखने दीजिए। गैर जरूरी खर्च कम करने की शक्ति दीजिए। ईमानदार मेहनत से आय बढ़ाने के अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, हमें जल्दी पैसा कमाने के लालच से बचाइए। झूठे वादों, धोखाधड़ी और गलत योजनाओं से हमारे परिवार को बचाइए। कोई आर्थिक निर्णय लेने से पहले जानकारी लेने और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि घर में नौकरी की जरूरत है तो सही अवसर खोलिए। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है उसे सही जगह आवेदन करने की बुद्धि दीजिए। उसके कौशल को बेहतर बनाने की इच्छा दीजिए। उसे इंटरव्यू की तैयारी करने और अपनी योग्यता सही तरीके से बताने का आत्मविश्वास दीजिए। हे प्रभु यीशु, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को भी शक्ति दीजिए। वे नियमित पढ़ाई करें, उनका समय व्यर्थ न जाए। उन्हें अनुशासन दीजिए। परिणाम की चिंता से ज्यादा तैयारी पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में बिजनेस करने वालों के काम में सही दिशा दीजिए। उन्हें अच्छे ग्राहक मिले, लेकिन साथ ही उन्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी और सम्मान से व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। उनके व्यापार में सही हिसाब किताब हो और वे अपनी क्षमता से अधिक जोखिम न लें। प्रभु यीशु, हमारे घर की आय चाहे जितनी हो, हमें संतोष और समझदारी दीजिए। हमें यह सिखाइए कि दूसरों के घर देखकर अपने घर को छोटा न समझें। हमें अपने घर की खुशियों को पहचानने की आंखें दीजिए। हे पिता परमेश्वर,
हमारे घर में भोजन के लिए धन्यवाद, हमारे कपड़ों के लिए धन्यवाद, हमारे रहने की जगह के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद। जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में बीमारी और परेशानी के समय धैर्य दीजिए। यदि परिवार में कोई बीमार है तो उसे उचित चिकित्सा सहायता मिले, परिवार के लोग उसका साथ दें, बीमारी के कारण घर में निराशा का वातावरण न बने। पिता परमेश्वर, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाए। हम उचित भोजन, पानी, आराम और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखें। यदि किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है तो हम उसे टालें नहीं। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के हर सदस्य के मन में शांति दीजिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता करता है उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति अंदर से दुखी है उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में एक दूसरे की बात सुनने की आदत डालिए। हर समस्या का जवाब गुस्सा न हो, हर मतभेद का जवाब चुप्पी न हो। हमें स्वस्थ तरीके से बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में बच्चों के सामने अनावश्यक झगड़े न हो। यदि पति पत्नी में कोई मतभेद हो उसे समझदारी से सुलझाने की शक्ति दीजिए। बच्चों घर के तनाव का बोझ उठाना न पड़े। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर को प्रेम का स्थान बनाए। जहां कोई बाहर से थक कर आए तो उसे शांति मिले, जहां कोई परेशान होकर आए तो उसे सुनने वाला मिले, जहां कोई असफल होकर आए तो उसे अपमान नहीं बल्कि प्रोत्साहन मिले। प्रभु यीशु, हमारे घर में हंसी और खुशी बनी रहे। हम केवल समस्याओं की बातें न करें, हमें साथ बैठने, भोजन करने, बातचीत करने और एक दूसरे के साथ समय बिताने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हमारे घर की उन समस्याओं को भी आपके सामने रखता हूं जिनके बारे में शायद हम किसी से बात नहीं कर पा रहे। कोई आर्थिक समस्या है, कोई रिश्ते की समस्या है, कोई नौकरी की समस्या है, कोई बच्चों की चिंता है, कोई स्वास्थ्य की चिंता है। आप सब जानते हैं। प्रभु यीशु, हमें हर समस्या का वास्तविक समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। जहां हमें मेहनत करनी है वहां मेहनत करें, जहां हमें बातचीत करनी है वहां बातचीत करें, जहां हमें खर्च कम करना है वहां खर्च कम करें, जहां हमें चिकित्सा सहायता लेनी है वहां सहायता लें, जहां हमें कोई कौशल सीखना है वहां सीखें। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में आलस को जगह न दीजिए। हम केवल आशीष की प्रार्थना करके मेहनत करना न छोड़ें। हमें मेहनत करने, जिम्मेदारी निभाने और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में अनुशासन दीजिए। समय पर उठना, समय पर काम करना, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना, आर्थिक हिसाब रखना और परिवार के लिए समय निकालना, इन सब बातों में हमें संतुलन दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर को बुरी आदतों से बचाइए। यदि परिवार का कोई सदस्य नशे से संघर्ष कर रहा है तो उसे सहायता लेने का साहस दीजिए। उसे सही लोगों और उचित उपचार का सहारा मिले। परिवार भी उसे केवल दोष देने के बजाय सही सहायता देने की समझ रखे। हे प्रभु यीशु, यदि परिवार में कोई व्यक्ति गलत संगति में फंस गया है तो उसके साथ प्रेम से बात करने की बुद्धि दीजिए। उसे अपमानित करके दूर करने के बजाय सही मार्ग दिखाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, झूठ और गलत कमाई से हमें बचाइए। हमारी कमाई चाहे कम हो लेकिन ईमानदार हो। हमें गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा से बचाइए। प्रभु यीशु, हमारे घर की बरकत को सही दिशा दीजिए। यदि हमारी आय बढ़ती है तो हमें जिम्मेदारी से उसे संभालना सिखाए। हम जरूरतमंदों की मदद करने का हृदय रखें लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता को समझते हुए मदद करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में आने वाले हर मेहमान के साथ प्रेम से व्यवहार करने की आदत दीजिए। हमारे घर का वातावरण ऐसा हो जहां लोग सम्मान महसूस करें। प्रभु यीशु, हमारे पड़ोसियों के साथ भी अच्छे संबंध बने रहें। छोटी छोटी बातों पर विवाद न हो। यदि कोई गलतफहमी हो तो बातचीत से समाधान निकले। पिता परमेश्वर, हमारे घर के दरवाजे से कोई परेशानी आए तो हमें उसे समझदारी से संभालने की शक्ति दीजिए। हमें हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने से बचाए और साथ ही बिना कारण हर किसी पर शक करने से भी बचाए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के हर निर्णय में बुद्धि दीजिए। चाहे घर खरीदने की बात हो, किराए की बात हो, बिजनेस शुरू करने की बात हो, बच्चों की पढ़ाई का निर्णय हो या किसी आर्थिक योजना का, हम जानकारी लेकर और सोच समझकर निर्णय लें। पिता परमेश्वर, हमारे घर में नए अवसर खोलिए। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें काम के अवसर मिले। जिनका बिजनेस छोटा है
उन्हें उसे सही तरीके से बढ़ाने के अवसर मिले। जिनके पास कोई कौशल है उन्हें उसका उपयोग करने का अवसर मिले। प्रभु यीशु, हमारे परिवार के युवाओं को विशेष बुद्धि दीजिए। वे केवल दूसरों की नकल न करें, वे अपने कौशल को पहचानें और सही दिशा में मेहनत करें। हमारे घर में शिक्षा का वातावरण बनाइए, बच्चों को पढ़ने की आदत मिले, बड़े भी नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। हमें यह समझ दीजिए कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु, हमारे घर में सम्मान बना रहे, छोटे बड़े का सम्मान करें और बड़े छोटे की भावनाओं को समझें। किसी को केवल उम्र या स्थिति के कारण अपमानित न किया जाए। पिता परमेश्वर, यदि घर में किसी व्यक्ति के मन में कोई पुराना दुख है तो उसे धीरे धीरे स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। यदि बातचीत जरूरी है तो सही समय और सही शब्द दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में माफी का वातावरण हो, लेकिन साथ ही हमें स्वस्थ सीमाएं बनाना भी सिखाए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम गलत व्यवहार को स्वीकार करते रहें। हमें सही और गलत में अंतर करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे घर में खुशहाली केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि रिश्तों से आए। हमें महंगी चीजों से ज्यादा एक दूसरे की कद्र करना सिखाए। प्रभु यीशु, जब घर में पैसा कम हो तो हम एक दूसरे को दोष न दें, मिलकर समाधान खोजें। जब पैसा अधिक हो तो घमंड न करें, जब परेशानी हो तो एक दूसरे का साथ दें। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने घर के भविष्य को आपके सामने रखता हूं। आने वाले वर्षों में हमारा परिवार और समझदार बने, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो, परिवार में प्रेम बना रहे, घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो, हम मेहनत और सही फैसलों से आगे बढ़े। प्रभु यीशु, हमारे घर में शांति इतनी मजबूत हो कि बाहर की परेशानियां अंदर के रिश्तों को न तोड़ पाए। हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना सिखाए। पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे घर में कोई रो रहा है तो उसे सांत्वना दीजिए। यदि कोई निराश है तो उसे आशा दीजिए। यदि कोई परेशान है तो उसे समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई थका हुआ है तो उसे विश्राम दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के हर सदस्य को यह समझ दीजिए कि हम एक टीम की तरह हैं। एक की समस्या पूरे परिवार की चिंता हो सकती है और एक की सफलता पूरे परिवार की खुशी बन सकती है। पिता परमेश्वर, हमें एक दूसरे की मदद करने वाला परिवार बनाए, जहां पति पत्नी का साथ दे, जहां पत्नी पति का साथ दे, जहां माता पिता बच्चों को समझें, जहां बच्चे माता पिता का सम्मान करें, जहां भाई बहन एक दूसरे के लिए खड़े हों, जहां बुजुर्गों को सम्मान मिले और जहां घर की हर परेशानी का सामना मिलकर किया जाए। प्रभु यीशु, हमारे घर में आज से एक नई शुरुआत हो। पुराने झगड़ों को बार बार दोहराने के बजाय समाधान खोजने की शुरुआत हो। पुराने दुखों को पकड़े रहने की बजाय आगे बढ़ने की शुरुआत हो। आर्थिक लापरवाही के बजाय समझदारी की शुरुआत हो। समय की बर्बादी के बजाय मेहनत की शुरुआत हो। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दीजिए, लेकिन हमें बरकत संभालने की बुद्धि भी दीजिए। हमें सुख दीजिए, लेकिन सुख में घमंड से बचाइए। हमें शांति दीजिए, लेकिन शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी समझाए। हमें खुशहाली दीजिए, लेकिन खुशहाली में दूसरों की जरूरतों को भूलने न दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर की हर सुबह आशा से शुरू हो और हर रात धन्यवाद के साथ समाप्त हो। पिता परमेश्वर, जब हमारे घर में कोई निर्णय लेना हो तो हम मिलकर सोचें। जब कोई संकट आए तो हम एक दूसरे का साथ दें। जब कोई अवसर आए तो हम समझदारी से उसका उपयोग करें। हे प्रभु यीशु, हमारे घर के बच्चों को अच्छे अवसर मिले, उनकी शिक्षा में सहायता मिले, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, उनके अंदर मेहनत, अनुशासन, सम्मान और ईमानदारी बनी रहे। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छे संस्कारों की नींव रखिए। हमारे घर में जो अच्छा है वह आगे बढ़े और जो गलत है उसे हम पहचान कर रोक सकें। प्रभु यीशु, मैं आज अपने घर के हर कमरे, हर सदस्य और हर जिम्मेदारी को आपके सामने रखता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि केवल प्रार्थना करना ही पर्याप्त नहीं, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभानी है। इसलिए हमें काम करने की शक्ति दीजिए, सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और एक दूसरे के साथ प्रेम से चलने की समझ दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि हमारा घर हमारे लिए विश्राम का स्थान है। धन्यवाद कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। धन्यवाद कि आज भी हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे काम में प्रगति हो, हमारी आय में सुधार हो
हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। हमारे घर में हंसी बनी रहे, हमारे घर में सम्मान बना रहे, हमारे घर में विश्वास बना, हमारे घर में समझ बनी रहे, हमारे घर में मेहनत बनी रहे, हमारे घर में ईमानदारी बनी रहे और हमारे घर में ऐसी खुशहाली हो जिसे देखकर हम हर दिन आपके प्रति धन्यवाद से भर जाए। पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे घर में कोई बंद रास्ता है तो हमें सही दिशा दिखाए। यदि कोई अवसर आने वाला है तो हमें तैयार कीजिए। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई कमी है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे घर को प्रेम, शांति, समझदारी और जिम्मेदारी का घर बनाए। हमारे परिवार को एक दूसरे के लिए आशीष बनाए। हमारे बच्चों को हमारे लिए खुशी का कारण बनाए और हमें उनके लिए सही उदाहरण बनने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने घर को आपके सामने रखते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो कुछ कठिन है उसमें हमें धैर्य दीजिए। जो बदलना जरूरी है उसे बदलने का साहस दीजिए और जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार करने की शांति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में सुख हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में खुशहाली हो, हमारे घर में प्रेम हो, हमारे घर में एकता हो और हमारे हर दिन में नई आशा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।